पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। राजन, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आप जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, महाराज आप हर वक्त गुमशुदा उदास से बैठे रहते हैं। राजन, मैं इस उदासी का कारण जानना चाहता हूं कि आप हर वक्त क्यों गुमशुदा उदास रहते हैं महाराज। हाँ राजन, किस गम में आप डूबे रहते हैं? मंत्री भवानी सिंह महाराज, यदि तुम ये जानना चाहते हो कि मैं जब भी सिंहासन पे विराजमान होता हूँ तो उदास क्यों रहता हूँ, महाराज हम अपने उदासी का कारण तुम्हें अवश्य बताऊंगा। आज क्या है राजन, तो हर वक्त आप गुमशुदा बैठे रहते हैं। तो मंत्री जी, मुझको सदमा है इस बात का, प्यारी भगवान को जब से रानी हुई, एक सुल्तान बिन सोना दरबार है, एक संतान बिन सोना दरबार है, मेरे जीवन की ऐसी कहानी हुई। मंत्री भवानी सिंह, महाराज, हर वक्त मैं यही सोचता हूँ कि हमारे न रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा, हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में 24 घंटे में डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। राजन, मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूं, लेकिन महाराज ये आपका गुलाम मंत्री भवानी सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। महाराज, क्या कहना चाहते हो? तो आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न महाराज जी, दूसरी शादी अपनी रचा लीजिए। आएंगी रानी जी भाई दरबार में, ध्यान कहने पे राजन चढ़ा कीजिए। राजन, आप अपनी दूसरी शादी रचा लें और महारानी जी राज दरबार में आएंगे तो महाराज हो सकता है अगर ईश्वर ने चाहा तो इस राज दरबार में, इस राजमहल में खुशियां ही आ जाएंगी। राजन, कोई दीपक जलाने वाला तो होगा। मंत्री भवानी सिंह, महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। मैं अपना दूसरा विवाह रचा लूं? हाँ राजन। तीसरा पल मेरा बीतने वाला है, कौन शादी करेगी मेरे साथ में, मुझको विश्वास होता नहीं मंत्री जी, कौन ब्याहे
मंत्री भवानी सिंह, महाराज हमारे जिंदगी के 2 पहर ढल चुके हैं। मेरा तीसरापन बीतने वाला है और इस उम्र में वो कौन है जो अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ रचाएगा? राजन, ये दुनिया बहुत बड़ी है महाराज, और यहाँ इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिसे खाने के लिए एक वक्त का निवाला भी नहीं नसीब होता। बहुत से ऐसे गरीब माँ बाप हैं जो अपने बेटी का हाथ पीला नहीं कर पा रहे हैं। राजन, ये महाराज, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, ये काम मेरे ऊपर दीजिए। मैं कोई ना कोई उपाय जरूर सोचूंगा और आपके लिए कोई लड़की खोजकर ले आऊंगा महाराज। लेकिन भवानी सिंह, अभी हम तुम्हारी बात पे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा बहादुर सेनापति, हम सेनापति को एक बेटे की तरह मानता हूँ, और हमारी महारानी भी जब वो दुनिया में जिंदा थी तो सेनापति को अपने बेटे की तरह मानती थी। इसलिए हम इसकी सलाह अपने बहादुर से लूंगा। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप सेनापति रणधीर सिंह को एक बच्चे की तरह मानते, और वो भी आपको पिता तुल्य समझते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सेनापति रणधीर सिंह को बुला लिया जाए। क्यों नहीं, इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। सुहाग्या राजा। सिपाही, हाँ जी। सेनापति रणधीर सिंह को फोन करिए और फोन पे बोलिए कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। बहुत अच्छी बात सर। 98 38 57 26। हेलो, हेलो, कौन? मैं दरबार का सिपाही राम सिंह वर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर, आपको महाराज जी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र ही दरबार में आने का कष्ट करें। क्या महाराज राज दरबार में याद किए? जी हाँ। महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार में उपस्थित एक सर, आप हेलीकॉप्टर से आना सर। ओके। सर, सेनापति जी आ रहे हैं। आने दो। फरमाइए हुजूर, किस लिए आज दरबार में तलब किया गया? मंत्री भवानी सिंह का कहना है कि महाराज आप अपनी दूसरी शादी रचा लें, लेकिन अभी हम इनकी बात पे सहमत नहीं हैं। ये बताओ सेनापति रणधीर सिंह कि तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या सलाह है? क्या दूसरी शादी? हाँ महाराज, भवानी सिंह का कहना सत्य है और फिर मैं रोक भी नहीं सकता हूँ। ठीक सम्राट मंत्री जी कह रहे, ठीक सम्राट। ठीक सम्राट मंत्री जी कह रहे, दूसरी शादी अपनी रचा लीजिए। दूसरी रानी आएगी दरबार में, खुशियां आएगी राजन हर हाल में। महाराज, आप दूसरी शादी रचा ली, शायद दूसरी रानी के आने से उसके कोई संतान उत्पन्न होगा, आपके ताज और तख्त का वारिस बनेगा,
आपके ना रहने पर ये शाही महल के अंदर एक दीपक जलाने वाला होगा, इसलिए आप दूसरी शादी रचा लें। देखा महाराज, रणधीर सिंह भी ठीक कह रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वही रणधीर सिंह भी कह रहे हैं। अरे इसमें हर्ज क्या है महाराज, खुशियां ही खुशियां आ जाएंगे एक दिन। सेनापति रणधीर सिंह, महाराज तुम्हारी भी सलाह अगर है तो ठीक है, हम अपना दूसरा विवाह रचाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है हुजूर, लेकिन इसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, लड़की गरीब खानदान की हो, कोई अमीर की बेटी आती है तो आपका ख्याल नहीं रखेगी, वो अपने दौलत के घमंड में चूर रहेगी। और कोई गरीब खानदान की लड़की ये शाही महल के अंदर आती है तो आपका ख्याल रखेगी और साथ साथ रियासत का भी ख्याल रखेगी, क्योंकि हुजूर उम्र का तकाजा है, इसलिए गरीब खानदान की लड़की बहुत जरूरी है। तुम ठीक कहते हो रणधीर सिंह। जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जाकर के तुम बॉर्डर की रक्षा करो। और जब कोई लड़की मिल जाएगी तो शादी के पहले हम तुम्हें फोन करवा करके सीमा से बुलवा लेंगे। तुम उस लड़की के चालो चलन को अच्छी तरह से देखभाल लोगे, तब उसके बाद हम अपना विवाह रचाएंगे। ठीक है हुजूर, जब कोई लड़की मिल जाए तो शादी करने से पहले आप मुझे बुलवा लेना, मैं जरूर आऊंगा। मंत्री भवानी सिंह, महाराज तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ और जाकर चारों तरफ घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। और साथ साथ लड़की की भी तलाश करना। काश अगर तुम्हें कोई लड़की मिल जाती है तो उसे लेकर हमारे पास आना। महाराज, मैं इसी वक्त रियासत की तरफ जा रहा हूँ और भ्रमण करूंगा, कोई लड़की ढूंढूंगा। अगर कोई लड़की मिल जाती है तो महाराज मैं उसे आपके समक्ष ले आऊंगा। महाराज बहुत अच्छी बात है, मैं राजमहल चल रहा हूँ। चलिए राजा। सदा खुश रहो। सिपाही जी हुजूर। देखा हमारी चाल को? हाँ। कि मैंने महाराज को शादी करने के लिए राजी कर लिया है। लम्बादार, आपकी चाल तो सही है, महाराज को शादी के लिए राजी कर दिए, लेकिन समस्या यह बात की है इस बात की कि महाराज को बुढ़ाई दई कहाँ हेरी हो मुहरारू, कोई के बहन बिटिया फालतू है जो बुढ़ावा का सौंपी। सिपाही शादी, अरे बहुत सी लड़कियां, लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की है मेरी नजर में। कहाँ? एक लड़की है जो बचपन की हमारी प्रेम का चमेली है। चमेली? वो जो तोहरे काका बिटिया है? नहीं, वो मरीजर की बहन है, वो हमारी बचपन की प्रेम का है। अच्छा। और मैं उसी के साथ सम्राट की शादी रचाऊंगा। ओह सही, शादी रचाओगे मैनेजर के बहन के साथ? हाँ, जो तुम्हारी प्रेमिका है। प्रेमिका है। शादी तो सम्राट करेंगे, लेकिन सुहागराज ये भवानी प्रताप सिंह मनाएगा। चुप रहो यार, तुम्हारा तो बातें समझ में नहीं आवा। शादी महाराज से होगी और सुहागराज तुम नहीं हो। हाँ। वहाँ तुम कैसे पहुँचे हो यार? सिपाही, मैं इसके लिए भी एक उपाय बनाया। क्या? मैं करने से पहले सब चलूंगा बाबा के पास और बाबा से सारी बातें बतलाऊंगा। बताओगे? बाबा कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगा। इसे आओ हम चलते हैं सबसे पहले बाबा के पास और उसके बाद चलेंगे अपनी प्रेम का चमेली के पास। आइए मेरे साथ, हम चल रहे हैं।
आओ। देखो देखो साले दोखी का अपने महाराज से कहीं शादी कर लियो और उधर मेहररुओ हेरे है और इधर बाबा के पास जा रहा है। अब ये साला बवाल बनाए। अब देखो आगे होता क्या है। कहना है अरे माथे माँ बूंदावा दे दे आ गई, माथे माँ बूंदावा दे दे आ गई, बूंदावा दे दे आ गई, माथे माँ बूंदावा दे दे आ गई। कि बचपन में मेरे माता पिता खत्म हो गए और मैं अकेली बेसहारा हो गई। मेरी चाची ने मेरा लालन पालन किया और मैं इतनी बड़ी सयानी हो गई। कुछ दिन बाद मेरी चाची भी खत्म हो गई, मैं अकेली बची। और एक दिन घूमने टहलने के लिए बाहर गई तो वहां मंत्री जी से मुलाकात हो गई। मंत्री भी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि जब से दरबार में नौकरी की है उन्होंने मेरा ख्याल ही नहीं करते। मालूम नहीं कहाँ रहते हैं, कभी घूमने के लिए रियासत की तरफ जाते हैं, कहीं कहाँ जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं मुझसे मिलने के लिए। इसलिए ठीक है, मंत्री जी को आने दो, बातें नहीं करूंगी ना मुलाकात करूंगी, मैं भी उनसे दूरियां बना लूंगी। अरे बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। नहीं साथ देता कोई बेवसी में, खड़ी जब हुई मैं इबादत में उनके, खड़ी जब हुई मैं इबादत में उनके, सदा दो मिला ये मेरी बंदगी का, सजा जो मिला ये मेरी बंदगी का। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। नहीं साथ देता कोई बेवसी में, नहीं साथ देता कोई बेवसी में। वाह बुआ नमस्ते। खुश रहो बेटा। प्रिय, क्या बात है, आज तुम मुझसे बहुत नाराज हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। बुआ तुम इनसे बात न करो, तुम हमसे बात करो। आखिर बात क्या है चमेली? जो तुम ये चमेली, तुम गुड़ के भेली, हम गंगू चेली। चमेली, हाँ? क्या बात है, आज तुम इतना मुझसे नाराज हो? बात जानना चाहते हो? क्या बात है? तो सुनिए। नौकरी जब से की राज दरबार में, बंद मिलना चमेली से तुमने किया, छोड़ कर मुझको अब जाना नहीं, प्यार में धोखा मुझको है तुमने दिया। मंत्री जी,
जब से हमसे तुमसे प्यार हो गया है, कभी मेरा ख्याल ही नहीं करते, ना कभी मिलने के लिए आते हैं। जैसे चमेली, कि ख्याल का करे असल में अब ये वो लायक नहीं रहे। चमेली तुम जानती हो कि कभी मैं राज दरबार में रहता हूँ और कभी रियासत में रहता हूँ, इसलिए आने का मौका ही नहीं मिलता। चमेली तुम कैसी समझ रही हो कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? अरे वाह, मैं तो सोच रही थी आप भूल जाएंगे मुझे। नहीं चमेली, मैं तुम्हें कहाँ भूल सकता हूँ। तो भूल सकता तुम्हें मैं चमेली, नहीं भूले सकता तुम्हें। कि भूल सकता तुम्हें मैं चमेली नहीं, चाहता हूँ तुम्हें मैं दिलो जान से। तुम है रानी बनो, मैं राजा बनूं, जिंदगी कटे तो आराम से। मंत्री जी, चमेली, रानी तुम राजा, ये रानी, हम भारत तुम्हारे घर में मंत्री जी, बोलो आप चमेली एक जान। ऐसी बात कर रहे हैं क्यों? कि आप मेरे राजा और मैं तुम्हारी रानी बनूं, रानी, लेकिन ये कैसे? चमेली जान, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ। तुम हमारी बात नहीं समझ रही हो। इनके बाद दुनिया नहीं समझ पावा। चमेली जान देखिए, तुम रानी कैसे बनोगे कैसे? और कैसे? मैं राजा कैसे बनूंगा? चमेली जान, मैंने सम्राट चंद्रसेन को शादी के लिए राजी किया है, तो और शादी तुम्हारी मैं सम्राट चंद्रसेन से करवाऊंगा। क्या? हाँ, मंत्री जी, तुम्हारा दिमाग तो सही है। क्या करे? शादी करे है कहे जब इनके खंभा में बिजली नहीं है। मंत्री जी, तुमने मुझसे इसीलिए प्यार किया है, मेरी इज्जत नीलाम करने के लिए, और महाराज के साथ में शादी करवाना चाहते हैं? अरे चमेली बस करिए मंत्री जी, अगर तुम्हें प्यार नहीं करना है तो यहाँ से चले जाइए, चले जाओ। लेकिन मुझसे ऐसी बात मत करिए। देखिए चमेली जान, गुस्सा मत होइए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी शादी सम्राट से कर दूंगा तो क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे? नहीं, सम्राट से शादी मैं जरूर रचाऊंगा, लेकिन शादी सम्राट से होगी। सुहागराज भवानी प्रताप सिंह बनाएगा। लेकिन ये कैसे मंत्री जी, ये कैसे होगा? दरबार में बहुत सारे सिपाही रहते हैं और महाराज के साथ शादी होगी, सुहागरात आप मनाएंगे, ये कैसे होगा? चमेली जान, कैसे होगा? इससे पहले मैं एक तांत्रिक के पास गया था तो और तांत्रिक से सारी बातें बतलाया था। तो तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज दिया है। ताबीज? हाँ, और बाबा ने कहा इस ताबीज में बहुत सी खूबियां हैं। अगर मनचाहा काम करना है तो इस ताबीज के जरिए मनचाहा काम हो सकता है। अच्छा, चमेली जान, ये रही वो ताबीज। चमेली जान, बोलिए। इस ताबीज में वो खूबी है कि जिस इंसान के मुख में लगा दोगी वो इंसान चंद्र लम्हों के लिए बेहोश हो जाएगा और उसी में अपना काम बन जाएगा। इतनी बड़ी खूबी इसमें है? हाँ चमेली जान, शादी तो महाराज से होगी, लेकिन सुहाग रात ये भवानी प्रताप सिंह मनाएगा। अच्छा, देखिए, ये जब सम्राट तुम्हारे पास सुहाग रात बनाने आए तो इसी ताबीज को सम्राट नाक के सामने लगा देना, तो सम्राट चंद्र लम्हों के लिए बेहोश हो जाएगा। फिर मौका मिलते ही मैं सुहाग सेज पर पहुंच जाऊंगा। वाह मेरे राजा, बहुत अच्छी तरकीब निकाली है तुमने। बोलो, अगर ये तवीज ना काम की
तो वो बुढ़वा जौन हराई फनाई इनके आंखों निकल आए। हाँ मंत्री जी, ये भी बात है। लौंडा तो जल्दी खामोश हो, तो बुढ़वा पहले जुटी ना जुट का तो फिर 2-4 घंटे। चमेली जान, यानी अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है? हमें विश्वास नहीं हो रहा। तो इस ताबीज को तुम आजमा सकती हो। आजमाऊं? लेकिन किस? हाँ सिपाही, यहाँ नहीं ठीक है यार, मजा मारे गाजी मियाँ धक्का सह मुजावर। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। का बेटवा ना कहा करो। देखो बेटा नहीं कहूंगी, तुम मुझे बुआ कहते हो। तुम मैनेजर के हीरालाल के बहन हो, माँ बुआ है। सुनिए, मैं मंत्री से सिर्फ दिखावे का प्यार करती हूँ। सही में? तुम क्या समझते हो मंत्री से मैं प्यार करती हूँ? हाँ, मंत्री से नहीं, फिर? प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए हमेशा आते रहते हो। अरे माँ बुआ, जब भी आते हो देखो हाथ मत लगाओ, मैं बुलाऊंगी, नहीं गुस्सा हो जाएंगे। ऐसी चितवन वाली बात कर, खोपड़ी खराब। देखो जब भी आते हो तो मुझे नजर मारते हो, लेकिन तुमसे बोलती नहीं, सिर्फ मंत्री जी के वजह से। सारे चक्कर छोड़ो, ये घोड़मुहा है, पागल है। हमार तुहार जोड़ी जैसे राम अधीन के घोड़ी। तुम बहुत अच्छे हो। हम का तो तुम भूलने लगा बुआ। एक बात बताई, बोलो। एक सारे चक्कर में न पड़े हो, या कहो लायक है नहीं ना, खाली का शरीर फूली फाली है हमारा। और थोड़ा चिपका। बुआ मंत्री जी, ये तो बेहोश हो गया। देखा? इस ताबीज का रहस्य तुमने देख लिया, लेकिन ये होश में कैसे आ गया? बेहोश तो हो गया। देखिए चमेली जान, अगर किसी इंसान को चंद लम्हों के लिए बेहोश करके उसे होश में लाना हो तो पानी का छींटा लगाओ तो वो होश में आ सकता है। पानी का छींटा लगाने के बाद में होश में आ जाएगा? होश में आ जाएगा। ठीक है, मैं पानी का छींटा मारती हूँ। क्या हुआ? ये क्या हुआ बे? अबे इतना बड़ा हो गया फिर भी तू पैंट में सुसु कर रहा है? पता नहीं साहेब, हम उंगार नहीं देखे, हम उंगार नहीं देखा रहेंगे, नहरिया पर पेशाब कर रही। साला पैंट में होएगा। क्या हो गया था तेरे को रे? पता नहीं कैसे क्या हुआ, हम सो गए, देखा कि नहरिया पर खड़े होके कह रही। अच्छा, और साले पैंट में कर रहा है साहेब। महका ना साहेब, क्या है कहीं सुनूंगा। देखिए चमेलीवान, मंत्री जी काम हो गया है। अब मुझे विश्वास हो गया। विश्वास हो गया है ना? आप चलिए मेरे साथ। अब तो चलिए फिर, निकले तैयार हूं। देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त हम चलते हैं राजमहल और सम्राट से शादी तुम्हारी रचाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर। अरे मेरी जान, देखो हमारे सामने ज्यादा वाना करा करो, हमारी शरीर कन में ना लागल। कहाँ खोपड़ी दही मारी। ओ सिपाही, हाँ, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ। अब कहाँ जाओ भाई? नहीं जाओगे? अब तो न जाओ, अब तो हम देखा। क्या तुमका प्यार करे मजा आवत, हमका प्यार देख मजा आवत। अच्छा, हाँ। तुम देखोगे? हाँ। चलो ठीक है। मंत्री जी। बोलो मेरी जान। मेरी जान। अरे आराम से, थोड़ा मस्का मत लगाइए। और तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया।
कैसे बताए कितने दिन रात गुजारे मैंने तारे गिन गिन। कैसे बताए कितने दिन रात गुजारे मैंने तारे गिन गिन। रात तुम्हारी आती है मुझको बड़ा सताती है। मेरा चैन लेकर तुम मुझको बेचैन किया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान। देखो साले दिमागी का कैसा जुगाड़ लगाया, अपने महाराज का शादी के लिए तैयार किया और इधर मेहररुओ फिट किया और उधर महाराज से चमेली को लेकर जा रहा है और उधर बाबा से एक ताबीजो बनवाए हैं। महाराज के साथ शादी होगी, महाराज सुहाग रात मनाने आएंगे और ताबीज सुंघाई दी। महाराज लुंडिया जी ये साला सुहाग रात यही मनाई। लेकिन एक बात है, राज तो हमहू जान गए हैं, ये बच्चा महाराज का सुंघई है और मौका मिल गया ताबीज हम पाए गए तो हम इनका सुंघाए दे। ये सुहाग रात मनाए, हम दिनों रात मनाओ। अब खाली सुंघाइन सुंघावा होई। अब चलो रात दरबार देखो, महाराज की शादी होती है तो सुहाग रात कैसे मनाया जाता है।